हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सप्तम सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। श्री राम के राज्याभिषेक के दिन के एक दिन पूर्व कैकेयी की दासी मंथरा जो कुबड़ी थी, वह कैकेयी के श्वेत महल पे, बहुत ही सुंदर महल था कैकेयी का, उसके छत पे जा चढ़ती है और राज्याभिषेक के एक दिन के पहले का नजारा, वह चारों तरफ वह दृश्य देखती है। पूरे अयोध्या नगर में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है तो देखती है कि चारों तरफ जल का छिड़काव हो रहा है, मंदिर और देवालयों की रंगाई पुताई हो रही है, चंदन के लेप लगाए जा रहे हैं, चूना पोता जा रहा है। सारे लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के और स्वच्छ स्नान करके चंदन का लेप लगा करके इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं वो वेदों का उच्चारण कर रहे हैं और श्री राम द्वारा कुछ ब्राह्मणों को माला और मोदक दिया गया है, वो लेकर के इधर से उधर घूम रहे हैं और सभी लोग प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। सभी भवनों पे ध्वज पताका लहरा रहा है। यह दृश्य देख करके और कुबड़ी मंथरा चारों तरफ देखने के बाद श्री राम के महल के छत की तरफ नजर दौड़ाती है तो वहां श्री राम की धाय दिखाई देती है। तो मंथरा छत पर से जोर से पूछती है कि धाय, आज क्या बात है? चारों तरफ लोग प्रसन्न चित्त मुद्रा में हैं, महाराज कोई उत्सव कर रहे हैं क्या? और यहाँ तक कि मैंने देखा कि कौशल्या कुछ लोगों को अपना धन बांट रही हैं, तो ऐसा क्या हो गया जो सभी लोग प्रसन्न चित्त हैं? धाय कहती है कि कुब्जे, तुझे नहीं मालूम कि श्री राम को राज्य लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है। श्री राम का कल महाराज दशरथ जी कल उनका युवराज पद पे राज्याभिषेक करेंगे। इतना सुन करके मंथरा कुढ़ जाती है और ईर्ष्या में जल उठती है। वह छत से उतर करके सीधे कैकेयी के शयन कक्ष में जाती है और उनके ऊपर कैकेयी को तमतमा करके रोष पूर्वक बोलती है कि अरे मूर्ख, दुर्बुद्धि, तू यहाँ सो रही है। वह अपने शयन कक्ष में लेटी हुई थी अपने बिस्तर पे। तो मंथरा कहती है कि दुर्बुद्धि मूर्ख, तू यहाँ सो रही है और तेरा भाग्य जो है, तेरा सौभाग्य का विनाश होने जा रहा है, तेरे भाग्य का नाश होने जा रहा है और तेरे ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है। तेरे ऊपर बहुत बड़ा भय आने वाला, तेरे और तेरे पुत्र दोनों पर यह बहुत भारी भय आने वाला है। इतना कहने पे कैकेयी उठकर बैठ जाती हैं और पूछती हैं कि मंथरे क्या हुआ? ऐसे तू विषाद में क्यों डूबी हुई है? दुखी होकर क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? कहती है कि तेरे पति महाराज तेरे साथ छल कर रहे हैं, आते हैं तेरे पास तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन महाराज बहुत सठ हैं, तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, तुम ठगी का शिकार हो रही हो उनके द्वारा। फिर कहती है कि महाराज दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं युवराज पद पे, और ऐसे में अब तुम्हारा भरत कहाँ जाएगा? श्री राम राजा होने के पश्चात क्षत्रिय धर्म का उनके ज्ञाता हैं। श्री राम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हैं, उनको राजनीति बहुत आती है। सबसे पहले तेरे पुत्र भरत को निकालेंगे, देश निकाला देंगे या प्राण हर लेंगे, क्योंकि वही उनका शत्रु होगा, वही उनका दुश्मन होगा। क्योंकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं। अगर राम के बाद किसी का किसी चारों भाइयों में राम के बाद अगर नंबर आता है तो भरत का आता है। तो भरत से ही भय है श्री राम को, इसलिए भय को वह समाप्त करेंगे। इसलिए तेरा और तेरे पुत्र का बहुत बड़ा विनाश होने जा रहा है और महाराज दशरथ श्री राम का कल राज्याभिषेक कर देंगे। इतना सुनने पर कैकेयी प्रसन्न हो जाती हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। वह उठ करके और आगे बढ़ती हैं और मंथरा के नजदीक आती हैं और अपना एक दिव्य आभूषण अपने शरीर से उतार करके और मंथरा को उपहार स्वरूप दे देती हैं। कहती हैं, मंथरे, तूने तो बहुत अच्छी बात सुनाई, तूने शुभ समाचार सुनाया, मैं सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे यह वचन श्री राम के राज्याभिषेक संबंधी जो वचन है वह अमृत के समान है।
मुझे यह सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। इतना कह करके वह प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता देख करके मंथरा फिर से कुढ़ जाती है और कुढ़ने के पश्चात वह उनका दिया हुआ उपहार उठा करके फेंक देती है। 7वें सर्ग में कथा यही समाप्त होती है। 8वें सर्ग में हम अगली कड़ी की कथा करेंगे।